हिंदू धर्म में कलश की स्थापना को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है? कलश की पूजा क्यों करते हैं? कलश की पूजा करने का क्या विधान है? कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, उन सभी कार्यों में अगर कलश की स्थापना की जाती है तभी वह अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि सफल हो पाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है और कलश की पूजा करने का क्या महत्व है? कलश की पूजा किस प्रकार से कब करनी चाहिए और कलश का स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है? कोई अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कलश का पूजन कब करना चाहिए और उस अनुष्ठान के दौरान कलश को कब और कैसे स्थापित करना चाहिए? आप सभी भक्तों के अनुरोध पर आज का यह स्पेशल एपिसोड हम लेकर के आए हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि कलश के ऊपर एक वीडियो बनाइए, कलश की स्थापना और इसके महत्व को लेकर के एक वीडियो बनाइए। आज आप सभी के अनुरोध पर कलश स्थापना का यह स्पेशल एपिसोड आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। प्रिय भक्तजनों, आज बात कर रहे हैं कलश देवता की। कलश में किस देवताओं का वास होता है, कलश की पूजा कैसे होती है और अगर आप कोई भी अनुष्ठान, चाहे आप शंकर भगवान का कोई अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे आप नवरात्रों में माता का पाठ कर रहे हो, चाहे आप पितर देवताओं का पाठ कर रहे हो, हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान जब भी प्रारंभ करते हैं तो वहां पर कलश की पूजा का क्या महत्व है और बिना कलश के स्थापना किए अनुष्ठान को नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले बात करते हैं कि कलश के अंदर किस देवता का वास होता है। कलश के अंदर वरुण देवता का वास होता है, जो कि जल के प्रतीक होते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप कोई भी अनुष्ठान अगर प्रारंभ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप नवरात्रों में माता का पाठ कर रहे हैं, तो उस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहला प्रश्न जो मन में आता है कि कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई कलश की स्थापना आपके पाठ को निर्विघ्नता परिपूर्ण सिद्ध करती है। इसलिए जब भी आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो आपने सदैव एक बात का ख्याल रखना है, कलश की स्थापना आपने जब भी करनी है वह आपने बताए गए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करनी है। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में कलश को वरुण देवता, जल का देवता का प्रतीक कहा गया है। इसके साथ साथ कलश के अंदर हिंदू धर्म के चारों वेदों का मिश्रण कहा गया है। हमारी जो नदियां हैं, जो हमारे तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, गंडकी, शिप्रा, ये सभी नदियों का तीर्थ वरुण भगवान यानी कि कलश के अंदर कहा गया है। एक प्रकार से जब हम अपने अनुष्ठान में कलश की स्थापना कर देते हैं तो वहां पर इन नदियों का भी वास होता है और उन नदियों का भी हम कलश के अंदर ध्यान करते हैं और उस कलश के अंदर से वो सभी नदियां अनुष्ठान के दौरान अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। प्रिय भक्तजनों, कलश के अंदर सभी तीर्थों का जल होना माना गया है और उन सभी तीर्थों का जल जो हमारी पवित्र नदियां हैं और अनुष्ठान के मध्य कलश देवता पवित्रता का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक और तरल रूप में जो उसके अंदर जल विद्यमान है, वह जल सदैव मनुष्य का कल्याण करने वाला होता है। ऐसे जातकों के परिवार में कभी जल की कमी नहीं रहती जो कलश भगवान का पूजन अनुष्ठान के मध्य में करते हैं। प्रिय भक्तजनों, कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिय भक्तजनों, जब भी आप कोई अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए कलश देवता का एक स्थान छोड़ करके वहां पर मृदा डालकर या रेत डालकर उसके अंदर
आपने जौ मिला देने हैं और उन जौ को अच्छी तरह से उस मिट्टी में या रेत में मिला करके थोड़ा थोड़ा पानी आपने छिड़क देना है। और जौ मिलाते समय, पानी छिड़कते समय गंगे चमने चेवा गोदावरी सरस्वती सभी नदियों का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हमारी जो भी तीर्थ नदियां हैं, यहाँ पर अब मैं अपने अनुष्ठान की निर्विघ्नता परिपूर्ण सिद्ध होने के लिए कलश की स्थापना कर रहा हूं। आप यहाँ पर आइए और कलश के अंदर निवास करिए। ऐसा कह करके फिर वहां पर उस कलश को स्थापित कर देना है। कलश को स्थापित करने के बाद कलश के कंठ में परांदा बांध देना है और कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना देना है। कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद अब कलश के अंदर थोड़े चावल, हल्दी, दुर्वा, सुपारी और एक सिक्का डाल देना है। ये सब सामान जब आप कलश के अंदर डालते हैं तो इससे जल के देवता वरुण देवता प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस कार्य के लिए आपने कलश की स्थापना की है वह कार्य आपका पूर्ण होता है। और उसके बाद आपने कलश के अंदर आम्रपत्र यानी कि आम के पत्तों की 2 टहनियां लगा देनी है। टहनियां लगा देने के बाद उसके ऊपर आपने पूर्ण पात्र के रूप में पानी वाला जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल उसके ऊपर परांदा लपेट करके वहां रख देना है। इस प्रकार से यह आपकी कलश की स्थापना हो चुकी है। और फिर वहां पर आपने सबसे पहले भगवान वरुण देवता की प्रतिष्ठा करनी है। प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी है? आपने अपने खब्बे हाथ में चावल लेकर के सज्जे हाथ से ओम मनो ज्योतिर्जुक्तामाज शबृहस्पतिर्यजमिमं तनो तरिष्ठं यजगं समिमं ददातो विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा 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 बोलते हुए चावल छोड़ देने हैं। फिर इसका ऐसा अर्थ है कि वहां पर आपने इस मंत्र के द्वारा भगवान वरुण देवता की प्रतिष्ठा की है, उनको प्रतिष्ठित किया है और अब वरुण देवता उस कलश के मध्य में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से अगर आप वरुण देवता को स्थापित करते हैं, कलश भगवान को स्थापित करते हैं तो आपकी पूजा निर्विघ्नता परिपूर्ण सिद्ध होती है। कलश के अंदर अन्य किन देवी देवताओं का वास माना गया है? कलश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चारों वेद और सभी तीर्थों का जल, पितरों का वास और हमारे सभी देवी देवता एक रूप होकर कलश के अंदर निवास करते हैं। प्रिय भक्तजनों, कलश भगवान की पूजा करने से आपको तरल रूप में उनका आशीर्वाद जैसे जल और दुग्ध, आपके परिवार में इन वस्तुओं की कभी कमी नहीं होती। अनुष्ठान को निर्विघ्नता परिपूर्ण सिद्ध करने के लिए कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में अवश्य करनी चाहिए। कलश का पूजन किस मंत्र के द्वारा करें, यह आप ध्यान दीजिएगा। आम कलशस्य मुखे विष्णु, कि कलश के मुख में विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में रुद्र, मूले त्वस्थितो ब्रह्मा, की मूल में ब्रह्मा, मूले त्वस्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगुणः, बीच में मातृगणाएं, मध्य मातृगणा, कुक्षोतु सागरा, सर्वे सप्त दीप, जो 7 दीप हैं वो भी कलश के अंदर, सर्वे सप्त दीपाव सुंदरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः, चारों वेद एवं सर्व देवी देवता नमस्काराय नमो नमः। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा आपने भगवान वरुण देवता की पूजा करनी है और उसके बाद आपने धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पंचोपचार के द्वारा उनका पूजन करना है और अंत में आपने एक केले का फल और उसके साथ एक बीज वाला फल लगाकर और कुछ दक्षिणा लगा करके आम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम वेजम विभावसो अनंत पुण्य फल धामेनाम यथा शक्ति प्रयच्छ मे प्रेम सहितम दक्षिणा द्रव्यामि समर्पयामि नमो नमः।
भगवान श्री वरुण देवाय अर्पणमस्तु, ऐसा कह करके भगवान वरुण देवता के अर्पण कर देनी है। उसके बाद वहां से आपने उस मृदा के, जिस मृदा के ऊपर कलश को स्थापित किया है, उस मृदा में से थोड़ा सा तिल कलश के ऊपर लगा देना है। प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस प्रकार से वरुण देवता की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं तो आपके अनुष्ठान में की गई यह कलश की स्थापना आपको पूर्ण फल को देने वाली होती है। प्रिय भक्तजनों, कलश की पूजा करने से मनुष्य को वाणी का बल मिलता है, उसको बुद्धि का बल मिलता है और हिंदू धर्म के सभी देवी देवता उसको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के मध्य में वरुण देवता का पूजन जरूर करता है। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और आपने कलश की स्थापना नहीं की तो आपको उस अनुष्ठान का फल नहीं प्राप्त होता है, आपका किया गया वह अनुष्ठान निष्फल हो जाता है बिना कलश की स्थापना किए। इसलिए विधिवत रूप से कोई भी अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो आपने वहां पर कलश की स्थापना जरूर करनी है। कलश की स्थापना करने के बाद आप जो है यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि के लिए तैयार हो जाते हो और भगवान की वहां पर वंदना करके आप अपने अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से अगर आप वरुण भगवान का पूजन करते हैं तो आपको उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। ओम वरुण देवाय नमः।